अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम इस लेक्चर में क्रोमोसोम्स और जीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं क्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम क्रोमोसोम्स और जीन्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा था, जो जीन्स हैं, जीन्स क्या हैं? जीन्स ये विरासत की इकाइयाँ हैं और यही विरासत की ज़िम्मेदार हैं। इन्हीं जीन्स ने वालिदैन की खसूसियात को बच्चों में मुंतकिल करना है। और ये जो जीन्स हैं, ये क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं। ये हमने गुज़िश्ता लेक्चर में तफ़सील से पढ़ा था। अब ये जो जीन्स हैं, ये जीन्स दरअसल डीएनए के छोटे-छोटे टुकड़े हैं। और ये जो जीन्स हैं, इनके पास हमारे जिस्म के अंदर प्रोटीन्स की तैयारी की मखसूस हिदायत होती हैं। जो जीन्स हैं, इनके पास मालूमात होती हैं। भाई, किसकी मालूमात होती हैं? प्रोटीन्स की तैयारी की मालूमात। हमारे जिस्म के अंदर हज़ारों इक़साम की प्रोटीन्स तैयार हो रही होती हैं। वो जो हमारे जिस्म के अंदर प्रोटीन्स बन रही होती हैं, प्रोटीन्स तैयार हो रही होती हैं, उन प्रोटीन्स की तैयारी की जो हिदायत और मालूमात हैं, वो जीन्स के पास होती हैं। और ये जो जीन्स हैं, ये डीएनए के ही छोटे-छोटे टुकड़े हैं, जो कि क्रोमोसोम्स पर मौजूद होते हैं। तो जीन्स क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। और वो ये कि जो जीन्स हैं, जीन्स डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। वो कैसे, हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये डीएनए है, ये डीएनए है जो कि 2 चेन्स पर मुश्तमिल है। इसी डीएनए के छोटे-छोटे टुकड़े, ये जो डीएनए लंबा सा है, इसके जो छोटे-छोटे टुकड़े मैंने किए हैं, इन्हीं छोटे-छोटे टुकड़ों को जीन्स कहते हैं। तो जीन्स के बारे में आपने जाना कि ये डीएनए से बने होते हैं या डीएनए के छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं। और इनके पास, जीन्स के पास हमारे जिस्म में तैयार होने वाली प्रोटीन्स की हिदायत या मालूमात होती हैं। यानी हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स बन रही हैं, जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी भी बहुत ज़्यादा है। हमारे जिस्म में एंजाइम्स बन रहे हैं, वो प्रोटीन्स हैं। एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, वो भी प्रोटीन्स हैं। हीमोग्लोबिन बन रही है, वो भी प्रोटीन है। इसके अलावा बेशुमार किस्म की प्रोटीन्स। इन तमाम प्रोटीन्स की तैयारी की हिदायत और मालूमात इन्हीं जीन्स में ज़ख़ीरा होती है, इन्हीं जीन्स के पास होती है। तो ये जीन्स प्रोटीन्स की तैयारी के लिए जो मालूमात और हदायत हैं, अपने पास रखते हैं। और जब जिस्म को प्रोटीन्स की तैयारी की ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये जीन्स उन मालूमात और हिदायत को प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रियों की तरफ भेज देते हैं, जो कि राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स जीन्स से आने वाली हिदायत और मालूमात को इस्तेमाल करते हुए मखसूस प्रोटीन्स बनाते हैं जिस्म के अंदर। तो जीन्स क्या हैं? ये डीएनए के छोटे-छोटे टुकड़े हैं, ये डीएनए से बने होते हैं, जिनके पास प्रोटीन्स की तैयारी की हिदायत होती है। लेकिन जीन्स क्रोमोसोम्स पर मौजूद होते हैं। इसलिए जीन्स की फितरत और जीन के फ़ेल को समझने के लिए हमें क्रोमोसोम के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्रोमोसोम की साख्त का पता होना चाहिए। तो पहले हम क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। क्रोमोसोम्स,
क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स ये सेल के न्यूक्लियस में पाए जाने वाली साख्तें हैं, और ये न्यूक्लियस के अंदर ये साख्तें तब ही नजर आती हैं जब सेल तकसीम हो रहा होता है। तो तकसीम होते हुए सेल के अंदर हमें धागानुमा साख्तें नजर आती हैं। उन धागानुमा साख्तों को क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो क्रोमोसोम्स ये क्या है? ये धागे की तरह दिखने वाली बारीक बारीक साख्तें हैं जो कि हमें तकसीम होते हुए सेल के अंदर नजर आती है। तो क्रोमोसोम्स के बारे में हम लिख लेते हैं, ये धागानुमा साख्तें हैं जो तकसीम होते हुए सेल में नजर आती हैं। और ये जो धागानुमा साख्तें तकसीम होते हुए सेल के अंदर हमें नजर आती हैं, जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं, ये क्रोमोसोम एक मटेरियल से बना होता है। क्रोमोसोम जिस मटेरियल से बने होते हैं उस मटेरियल को क्रोमैटिन कहते हैं। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके ऊपर जीन्स मौजूद होते हैं, ये जिस मटेरियल से, जिस मादे से बने होते हैं, उस मटेरियल को, उस मादे को क्रोमैटिन कहते हैं। जिस तरह एक जो दीवार है, दीवार किस मटेरियल से बनी है? दीवार ईंटों से बनी है, सीमेंट से बनी है, रेत से बनी है। ये दीवार का मटेरियल है। इसी तरह जो क्रोमोसोम्स हैं ये भी एक ख़ास किस्म के मटेरियल से बने होते हैं। वो ख़ास किस्म का मटेरियल जिससे क्रोमोसोम बने होते हैं उसे क्रोमैटिन कहते हैं। तो ये हम लिख लेते हैं कि क्रोमोसोम एक ख़ास किस्म के मटेरियल से बने होते हैं जिसे क्रोमैटिन कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। तो दरअसल जो क्रोमोसोम है वो कुछ इस तरह से होते हैं। अगर मैं सेल बनाऊं, तकसीम होता हुआ सेल, तो उस तकसीम होते हुए सेल में हमें इस तरह के क्रोमोसोम नजर आएंगे। तो ये तकसीम होते हुए सेल के अंदर नजर आने वाले क्रोमोसोम है जो धागानुमा नजर आएंगे, और इन्हीं क्रोमोसोम पर जीन मौजूद होते हैं। अगर मैं एक क्रोमोसोम को वाज़ेह करके और बड़ा करके दिखाऊं तो वो इस तरह से होंगे। तो ये आपको एक लंबी सी धागानुमा साख्त नजर आ रही है, दरअसल ये क्रोमोसोम है। तो ये धागानुमा साख्तें सेल के अंदर तब नजर आती हैं जब सेल तकसीम हो रहा होता है। और ये जो क्रोमोसोम है ये जिस मटेरियल से, जिस मादे से बना होता है उसे क्रोमैटिन कहते हैं। तो अब हम क्रोमैटिन की थोड़ी सी तफसील जान लेते हैं। क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन ये एक ऐसा मटेरियल है जो दो केमिकल्स से बना होता है। क्रोमैटिन ये वो मटेरियल है जिससे क्रोमोसोम बनते हैं, और ये दो
मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। वो कौन से दो मॉलिक्यूल्स हैं? उनमें से एक है डीएनए और दूसरा है हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन्स। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं ये मिलकर क्रोमैटिन बनाती हैं। वो मटेरियल बनाती हैं जिससे क्रोमोसोम बनना है। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से क्रोमैटिन बनेगा और क्रोमैटिन ये मटेरियल क्रोमोसोम्स बना देगा। अब ये जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये कैसे मिलकर क्रोमैटिन बनाती हैं ये हम जानने की कोशिश करते हैं। डीएनए जो कि एक लंबा सा 2 चेन्स पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल है, ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द लिपट जाता है। हिस्टोन प्रोटीन गोल प्रोटीन है। अगर मैं यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से होगा। ये मैंने एक हिस्टोन प्रोटीन बनाई है। ये एक हिस्टोन प्रोटीन है। इस हिस्टोन प्रोटीन के साथ मैंने एक और हिस्टोन प्रोटीन बना दी और यहां मैं एक और हिस्टोन प्रोटीन बना देता हूं। तो ये मैंने हिस्टोन प्रोटीन्स बनाई हैं। इन हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द डीएनए लिपटेगा। डीएनए जो कि एक 2 चेन्स पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल है। ये डीएनए है। ये डीएनए है। अब ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द लिपटेगा। ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द लिपटा और लिपट कर, चूंकि डीएनए का मॉलिक्यूल बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा होता है डीएनए का एक मॉलिक्यूल, यही डीएनए का मॉलिक्यूल साथ मौजूद हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द भी लिपटेगा। और फिर यही डीएनए का मॉलिक्यूल दूसरी वाली हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द लिपट कर आगे मौजूद हिस्टोन प्रोटीन के साथ भी लिपटेगा। तो ये आप देख सकते हैं डीएनए का एक बहुत लंबा मॉलिक्यूल है जो हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द भी लिपटता है और 2 हिस्टोन प्रोटीन्स के दरमियान भी आप डीएनए देख सकते हैं। तो होता कुछ यूं है, वो जो डीएनए का एक लंबा मॉलिक्यूल है, जब उसके रास्ते में हिस्टोन प्रोटीन होती है तो वो उसके इर्द गिर्द लिपट कर मजीद आगे जाता है। फिर आगे जो हिस्टोन प्रोटीन आती है डीएनए का मॉलिक्यूल उसके इर्द गिर्द भी लिपट कर उसको लपेट कर मजीद आगे जाता है। आगे जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उसके इर्द गिर्द भी लिपट कर उसको लपेट कर मजीद आगे जाता है और आगे भी अगर कोई हिस्टोन प्रोटीन होगी यही डीएनए का मॉलिक्यूल उसके इर्द गिर्द भी लिपट कर मजीद आगे जाएगा। तो ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल जो हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द लिपटा हुआ है, ये ऐसे लगता है जैसे एक लंबा सा धागा और उस धागे के अंदर मोती पिरोए हुए हैं। और हाँ, ये बात भी आप याद रखेंगे, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, गोल सी हिस्टोन प्रोटीन जिसके इर्द गिर्द डीएनए लिपटा हुआ है, ये हिस्टोन प्रोटीन जिसके इर्द गिर्द डीएनए लिपटा हुआ है, इस हिस्टोन प्रोटीन को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम।
तो न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम ये दरअसल हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द डीएनए के लिपटने से बनने वाली गोल साख्त है। ये गोल साख्त है जो हिस्टोन के इर्द गिर्द डीएनए के लिपटने से बनती है। इसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये दूसरा और ये तीसरा है। तो ये जो न्यूक्लियोसोम आप देख रहे हैं, न्यूक्लियोसोम के दरमियान आप डीएनए भी देख रहे होंगे। दो न्यूक्लियोसोम के दरमियान आपको डीएनए नजर आ रहा होगा। तो ये न्यूक्लियोसोम और दो न्यूक्लियोसोम के दरमियान मौजूद डीएनए जब आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि एक लंबा सा धागा है जिसमें जगह जगह पर मोती परोए हुए हैं। वो जो लंबा सा धागा है वो डीएनए है और मोती जो है वो न्यूक्लियोसोम है। तो ये आपने क्रोमैटिन मटेरियल के बारे में जाना। ये दरअसल क्रोमैटिन मटेरियल है। ये जो हमने कहा था क्रोमैटिन दो मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल है, हिस्टोन और डीएनए, और जिस मटेरियल से क्रोमोसोम बनते हैं ये क्रोमैटिन मटेरियल ही मैंने आपके सामने बनाया है। ये जो डीएनए और डीएनए हिस्टोन के इर्द गिर्द लिपटा है, फिर आगे एक हिस्टोन है जिसके इर्द गिर्द डीएनए लिपटा है, और फिर आगे एक हिस्टोन है जिसके इर्द गिर्द डीएनए लिपटा है, और इन न्यूक्लियोसोम्स के दरमियान मौजूद डीएनए, ये पूरा का पूरा जो फाइबर, एक धागा नुमा साख्त हमने पढ़ी है। कौन सी धागा नुमा साख्त? कौन सा फाइबर? फाइबर कहते हैं धागे को। एक लंबा सा फाइबर ये जो हमने पढ़ा है जिसमें जगह जगह मोती पड़े हुए हैं, यानी न्यूक्लियोसोम है, इसी को क्रोमैटिन कहते हैं। जब ये क्रोमैटिन सिकुड़ता है, जब ये धागा जिसमें आपको जगह जगह मोती या न्यूक्लियोसोम नजर आ रहे हैं, उनके दरमियान डीएनए भी है, जब ये सिकुड़ जाता है, सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, तो क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। तो इसी धागे के, इसी क्रोमैटिन के सिकुड़ने से, जिसमें दो मॉलिक्यूल हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, और डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द लिपटता है तो ये न्यूक्लियोसोम बनता है। तो ये वाला जो क्रोमैटिन मटेरियल, ये फाइबर, ये लंबा सा धागा मैंने आपको बताया जिसमें जगह जगह मोती परोए या न्यूक्लियोसोम है, जब ये सिकुड़ेगा, छोटा होगा, तो क्रोमोसोम बन जाएंगे। तो क्रोमोसोम कैसे बनते हैं ये भी मैंने आपको बताया। इसी ये जो क्रोमैटिन हमने पढ़ा है, क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन फाइबर की तरह का होता है। फाइबर यानी धागा लंबा सा, के सिकुड़ने से, के सिकुड़ने से क्रोमोसोम्स की साख्तें बन जाते हैं। क्रोमोसोम्स बन जाते हैं या क्रोमोसोम्स की साख्तें बन जाती हैं। और ये जो क्रोमोसोम मैंने आपको बताया था, जो कि धागा नुमा साख्त है सेल के अंदर, सिर्फ सेल के तकसीम होते वक्त नजर आती है। ये क्रोमोसोम ये जोड़ों की शक्ल में होते हैं। सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये जोड़ों की शक्ल में होते हैं, जैसा कि आप मुलाहिजा कर सकते हैं। आपको सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं ये जोड़ों की शक्ल में होते हैं। क्रोमोसोम का एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, और एक जोड़ा ये है। तो सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जोड़ों की शक्ल में होते हैं। और एक ही जोड़े के जो दो अरकान होते हैं, एक ही जोड़े में मौजूद जो दो क्रोमोसोम्स होते हैं, इन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम्स जो एक ही जोड़े में पाए जाते हैं। एक ही जोड़े के दो अरकान या क्रोमोसोम्स जो एक ही जोड़े में मौजूद होते हैं, वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इंसान के एक सेल में टोटल कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं। इंसानी सेल में टोटल
46 क्रोमोसोम होते हैं इंसानी सेल में। और ये 46 के 46 क्रोमोसोम जो इंसानी सेल में होते हैं, ये जोड़ों की शक्ल में होते हैं। जोड़ों की शक्ल में अगर ये 46 क्रोमोसोम होंगे तो इनके 23 जोड़े बनेंगे, क्योंकि 2 क्रोमोसोम्स का एक जोड़ा बनेगा तो 46 क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े बनेंगे। तो इंसानी सेल के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं और उन 46 क्रोमोसोम के जो कुल जोड़े बनेंगे वो 23 जोड़े बनेंगे। 23 जोड़े। और ये 23 जोड़े किसके हैं? क्रोमोसोम्स के। और ये इंसानी सेल के क्रोमोसोम में 23 जोड़े होंगे। और इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स मौजूद होते हैं, जो हम आने वाले लेक्चर में तफसील से जानेंगे। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने पढ़ा कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोसोम क्या होता है, क्रोमैटिन क्या होता है। और हमने देखा कि किस तरह से जो क्रोमैटिन है उसके सिकुड़ने से क्रोमोसोम बनते हैं, और क्रोमैटिन मज़ीद 2 केमिकल्स पर मुश्तमिल होता है, डीएनए और प्रोटीन। तो ये सब आज हमने तफसील से पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।